Let's discuss directive influence of functional group in monosubstituted benzene. अब सबसे पहली बात ये हमें याद रखना होगा, as far as electrophilic substitution reactions are concerned, बेंजीन न्यूक्लियस जो है बेंजीन रिंग, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का काम करता है, यानी बेंजीन प्रीफर टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रेडिली। अब इसमें और एक चीज याद रखो, बेंजीन रिंग को अगर कोई फंक्शनल ग्रुप पहले से अटैच हो तो हमने कहावत सुना है, संगत गुण अनेक फल। तो उस स्पेसिफिक ग्रुप का असर रिंग के रिएक्टिविटी पे होता है, पहली बात। दूसरी बात, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करने आए तो वो कहां अटैक करेगा, इस बात का निर्णय भी उस जो ऑलरेडी जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच था उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो when monosubstituted benzene is subjected for further substitution, then either artho and para or meta product predominates। इसका मतलब यह है कि रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो है कहां अटैक करने वाला है, वेदर इट इज गोइंग टू अटैक ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन और एट मेटा पोजीशन, दैट स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। अब ये नेचर पे डिपेंड करेगा उसके। सो दिस डिपेंड्स ऑन nature of substituent already present in the ring, यानी बेंजीन रिंग। अब इसको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट कहना चाहिए, क्योंकि ये चीज उस स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सो दिस इज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, याद रखें। अब इसमें दो किस्म का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यानी हो सकता है कुछ ग्रुप्स आर्थो पैरा डायरेक्ट करें, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उस इलेक्ट्रोफाइल को मजबूर करेंगे कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करें। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ग्रुप्स मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करें, यानी इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको वो मजबूर करेगा कि मेटा पोजीशन पे वो अटैक करे। सो वन बाय वन हम ये चीजें देखेंगे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो है इनका काम क्या है, एक्चुअली किस ग्रुप को हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे। मान के चलो एखादे स्पेसिफिक ग्रुप के बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट होने के वजह से अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन को अटैक करने को मजबूर हो जाता है तो उस ग्रुप को आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हम बोल सकते हैं। सो द ग्रुप which directs the incoming electrophile to attack the artho and para position of the
ring is known as आर्थो प्यारा डायरेक्टिंग ग्रुप। उसको आर्थो प्यारा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे OH ग्रुप, उसके बाद OCH3 ग्रुप एंड देन NH2 ग्रुप, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। नॉर्मली आर्थो प्यारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक एक्टिवेटिंग, दूसरा डीएक्टिवेटिंग। अब देखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कौन सा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन साथ ही साथ एक्टिवेटिंग होने का मतलब यह होता है कि बेंजीन की जो भी रिएक्टिविटी रही होगी उससे ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ा के प्रोजेक्ट करने वाला ग्रुप। अब वो ऐसे ग्रुप्स को एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहना चाहिए। सो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स increases the reactivity of the benzene ring towards electrophilic substitution reaction। अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे फेनॉल के अंदर रेजोनेंस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल consider resonance in phenol। अब फेनॉल का मतलब होता है ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग को डायरेक्टली कनेक्ट हो। सो दिस इज द फेनॉल। अब इस फेनॉल में हम लोग देखिए रेजोनेंस कैसे देख सकते हैं, जैसे लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग आर इन कॉन्जुगेशन। सो लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन होने के वजह से इसका इंटरेक्शन जो है लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर का, दैट इज रोटेटेड और इंटरेक्टेड विद इन द रिंग इन दिस मैनर। ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अब हमें पता है चार्ज किसी एक एटम के ऊपर स्टैग्नेंट नहीं रह सकता। सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कैन बी ड्रॉन इन दिस मैनर। सो अगला जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, that resonating structure is likely to be this। now next resonating structure which can be drawn is वो ये होगा हमारा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकेंगे। now next resonating structure is likely to be this। so आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा। अब आप देख सकते हो फेनॉल इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर्स। अब आप इनको देखिए 1 2 3। सो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद हमें महसूस होता है पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 6 इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट विल डेफिनेटली अटैक्स आर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो electron density at ortho and para positions is high। thus इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल attacks the ring at आर्थो प्यारा पोजीशंस। इसलिए OH ग्रुप को हम आर्थो प्यारा डायरेक्टिंग ग्रुप कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रिंग के तरफ दे रहा है, इट इज डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रिंग, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिवेटिंग एज वेल। इसलिए इसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। सो और एक चीज ये याद रखें कि अब जो है आर्थो प्यारा, अब यहाँ पे दूसरी एक संभावना आप देख सकते हो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के मुकाबले ज्यादा है, यानी यहाँ पे -I इफेक्ट भी क्रिएट करेगा, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो काफी डोमिनेंट होने के वजह से रिंग रिमेन्स एक्टिवेटेड एंड आर्थो प्यारा डायरेक्टेड। अब कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो
आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है। अब डीएक्टिवेटिंग कौन से ग्रुप से, मान के चलो बेंजीन रिंग से खींचने वाला अगर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, तो वो डीएक्टिवेटिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं अरिल हलाइड्स। अरिल हलाइड में हैलोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग। सो याद रखे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स decrease the reactivity of the ring towards इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं अरिल हलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अरिल हलाइड्स। अब अरिल हलाइड में हैलोजन जो है वो -I ग्रुप है, so it would attract the CX electrons towards itself and deactivate the ring. So halogen is more electronegative than carbon atom. Thus, due to -I effect of halogen, ring becomes deactivated, लेकिन but due to resonance it is artho para directing also। ये चीज याद रखने की जरूरत है। but due to resonance, ring in aryl halides is artho para डायरेक्टिंग। सो हैलोजन के दो खासियत है, एक वो डीएक्टिवेट कर रहा है लेकिन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो प्यारा पोजीशन पे डायरेक्ट भी कर रहा है, ये हमें समझना चाहिए। सो दैट कैन बी सीन बाय लुकिंग एट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो resonance in chlorobenzene can be seen as, देखिए जैसे ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। सो दिस इज द क्लोरोबेंजीन, दैट इज क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे देखिए जो लोन पेयर है क्लोरीन के ऊपर, those are in conjugation with pi electrons of the ring। सबसे पहले ये इसकी बात हम कर रहे थे, क्लोरीन -I इफेक्ट एक्सर्ट करता है, दैट्स व्हाई रिंग इज डीएक्टिवेटेड। अब यहाँ पे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो इसे कुछ हम इस तरह से शो कर सकते हैं। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कैन बी ड्रॉन इज, अब ये भी अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई मीन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लाइकली टू बी दिस। सो दिस इज द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद अगला रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू बी ड्रॉन। और इसके बाद अगला जो पड़ाव होगा दैट इज लाइकली टू बी दिस। सो नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ऐसे होगा। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद अब देखिए ये और ये, यानी 1 2 3 4 5 में से 2 3 4, इनके तरफ देखने के बाद हमें समझ आ रहा है पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 6, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है। सो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा दैट प्रीफर टू अटैक आर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at artho para positions is high, so electrophile
attacks those positions. So यहां हमें क्या सीखने को मिला, हैलोजन जो कनेक्टेड है वो डीएक्टिवेटिंग है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, बट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट. So thus halogen is deactivating due to minus I effect, but artho para directing due to what? Resonance effect. ये चीज हमें समझना होगा. अब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बाद बात करेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की. अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या चीज है ये हमें समझना होगा. लेट्स डिस्कस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. अब देखिए, ऐसा ग्रुप जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे अटैक करने को मजबूर करे उसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहना चाहिए. सो द सब्स्टिट्यूएंट और द ग्रुप which directs the incoming electrophile to attack the meta position is known as meta directing group. उसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलना चाहिए. नॉर्मली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर फाउंड टू बी मेटा डायरेक्टिंग, याद रखें. सो कुछ ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की क्षमता रखते हैं वो जनरली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के तहत दिख पड़ते हैं. अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के एग्जांपल में CN दैट इज साइनो, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप CHO, कार्बोक्सिल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, एटसेट्रा. नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी गिवन. अब हम एक काम करेंगे, लेट्स सी द रेजोनेंस इन बेंजाल्डिहाइड. सो resonance in benzaldehyde can be given as. अब देखिए बेंजाल्डिहाइड में रेजोनेंस कैसे हम लोग देख सकते हैं. सो CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, दिस कंस्टिट्यूट द बेंजाल्डिहाइड. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो सिचुएशन ऐसी होगी. और ये पाई बॉन्ड रिंग का कॉन्जुगेशन में है. अब कार्बन के ऊपर टेंशन आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मिटाने के लिहाज से पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा. सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींचे वाला, सो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर. सो वेरी फर्स्ट यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम जो, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आने की वजह से इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज. अब इसके बाद अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा. सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कैन बी ड्रॉन इज लाइकली टू बी दिस. अगला कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार का होगा. इसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू बी ड्रॉन इज लाइकली टू बी दिस. ये अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा. सो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब इसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कैन बी ड्रॉन इज, उसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकेंगे. सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन बेंजाल्डिहाइड. अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, इसमें से 2 3 4 इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तरफ अगर हम गौर से देखें तो हमें दिख पड़ता है कि आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन यानी 2 4 6 पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. तो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां हुई, मेटा पोजीशन पे. इसलिए ऐसे मामलों में इलेक्ट्रोफाइल प्रीफर टू अटैक मेटा पोजीशन. सो
as electron density at ortho para position is very less than electrophile refer to attack मेटा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे में मेटा पोजीशन को अटैक करना पसंद करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात और एक चीज हमें समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिंग से खींचा जा रहा है। व्हाई? बिकॉज CHO ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दैट्स व्हाई रिंग गेट डीएक्टिवेटेड आल्सो। सो रिंग गेट deactivated due to withdrawal of electrons from the ring। इसलिए हम बोल सकते हैं thus मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। याद रखें, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। So it was all about directive influence of the substituent।